Hello बच्चों, let's read this question. The question says, case study, a charged body inside an electric field. A charged latex sphere of mass 1.85 into 10 raised to power minus 13 kg is held stationary in between two horizontal plates which are separated by a distance 0.62 centimeter. The potential difference between the plates is 1.24 into 10 raised to power 3 volt, with the upper plate being positive. Based on the above facts, answer the following questions. What is the nature of the charge on the latex sphere? So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास a charged body inside an electric field. सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक चार्ज्ड लेटेक्स स्फीयर है, लेटेक्स का स्फीयर है जिसका मास हमको गिवन है 1.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13 kg, जो कि दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बीच में स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी होने का मतलब है उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। सो नेट फोर्स उस चार्ज स्फीयर के ऊपर जीरो है। जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दोनों प्लेट्स का डी वो हमको 0.62 सेंटीमीटर गिवन है, और डेल्टा वी विच इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो हमको 1.24 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वोल्ट गिवन है। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है। सो अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये है अपर प्लेट, ये है लोअर प्लेट। अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है, ये है नेगेटिव, और बीच में हमारे पास एक चार्ज लेटेक्स स्फीयर है। ये जो चार्ज लेटेक्स स्फीयर है इसका कुछ मास है तो इसका वेट नीचे mg लग रहा होगा। अब अगर अगर इस चार्ज लेटेक्स स्फीयर को स्टेशनरी रहना है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। फॉर स्फीयर टू बी स्टेशनरी, फॉर स्फीयर टू बी स्टेशनरी, एफ नेट ऑन इट शुड बी जीरो। तो नीचे हमारे पास वेट लग रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी चाहिए। अब ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स भी नीचे की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। बट अगर चार्ज ऑन लेटेक्स स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में QE लगेगी, तो चांस है कि QE mg के इक्वल होगा। सो चार्ज ऑन स्फीयर जो है वो होना चाहिए हमारे पास नेगेटिव। So charge on the sphere should be negative in order to have zero force on the sphere और net force zero, जिसकी वजह से वो stationary रह सकता है। So hope you understood it well. Best of luck.